हेलो एवरीवन, आई एम रंकज कुमार एंड यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग आर ओवर के एक न्यू टॉपिक आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करें और इसका ये आपका पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग फ्रेंड आपका 0 से लेकर मतलब 1 से लेकर फ्रेंड आपका 30 एमसीक्यू देखेंगे। ओके फ्रेंड, इस चैनल पे फ्रेंड मैंने आर एस खुरमी के जो बुक है ऑलमोस्ट उसका जो एमसीक्यू कंप्लीट करा चुके हैं और आर ओवर के बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट करा चुके हैं। ओके, और इन सभी वीडियो का आपका सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है जिससे आप इजिली इन सभी वीडियो का आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन उसे प्रेस करें जिसका आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी जैसे हम कोई न्यू वीडियो की चैनल पे अपलोड करें। ओके फ्रेंड, और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं इसमें जो आपका आर ओवर का जो आपका 16 चैप्टर है आपका इरिगेशन, उसका एक क्वेश्चन है फ्रेंड आपका यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड बोर्ड है इसमें आपका यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ इज। तो आपका यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ इज, तो कौन सा आपका जो आपका मतलब सॉइल मॉइस्चर यूजफुल होता है फ्रेंड यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे मेनली 3 टाइप के होते हैं फ्रेंड आपका। एक होता है फ्रेंड आपका कौन ग्रेविटी वाटर होता है, उसके बाद फ्रेंड आपका होता है यहाँ पे कैपिलरी वाटर होता है, उसके बाद आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। ओके, तो फ्रेंड इन तीनों में फ्रेंड आपका जो कैपिलरी वाटर होता है यही आपका यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ। ओके, और जानते हैं ग्रेविटी वाटर क्या होता है फ्रेंड आपका, तो ये आपका सुपर फ्लोस वाटर होता है, मतलब ये ग्रेविटी का क्या होता है मतलब फ्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो कैपिलरी वाटर होता है फ्रेंड आपका क्या होता है अवेलेबल वाटर होता है, जो यही जो आपकी जितने प्लांट होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए जो आपका वाटर क्या होता है यूजफुल होता है। ओके, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहाँ होता है फ्रेंड आपका, ये आपका जो आपका मतलब इससे बोलते हैं नॉन अवेलेबल वाटर, ठीक है। मतलब जो ओवन ड्राइस वाले उसमें आपका मतलब हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। ओके, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका कैपिलरी वाटर। ओके, सो आपका 1 का आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। इसमें आपका बोल रहा है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, इसमें से पिक करना है आपका कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो देखते हैं आपका स्टेटमेंट बोल रहा है ग्रेविटी वाटर इज हार्मफुल टू क्रॉप। तो फ्रेंड बोल रहा है कि इसमें आपका ग्रेविटी वाटर इज हार्मफुल क्रॉप, जो आपका ग्रेविटी वाटर होता है क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है फ्रेंड। तो आपका स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड आपका ये आपका पूछा इसमें करेक्ट है, आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड आपका इनकरेक्ट है। ओके, ये जो आपका ग्रेविटी वाटर होता है ये हार्मफुल नहीं होता। ओके, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है फ्रेंड आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिमेन्स अटैच्ड टू द सॉइल मोलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। तो फ्रेंड नहीं होता है ऐसा, ठीक है, केमिकल बॉन्ड से आपका अटैच नहीं रहता है यहाँ पे। बोल रहा है ऑप्शन सी कैपिलरी मॉइस्चर हेल्ड इन सॉइल पोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी बाय सरफेस टेंशन इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। तो आपका यही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपन। तो फ्रेंड जो आपका फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड आपका यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन दिया इसमें आपका जो फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल होता है फ्रेंड आपका डिपेंड करता है किस पे कैपिलरी टेंशन इन सॉइल, ठीक है, और आपका पोरोसिटी ऑफ सॉइल। जो आप जानते हैं कैपिलरी टेंशन क्या होता है फ्रेंड इसमें आपका, तो फ्रेंड ये आपका क्या होता है यहाँ पे कैपिलरी मॉइस्चर हेल्ड इन द सॉइल पोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी बाय सरफेस टेंशन, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट होता है फ्रेंड आपका यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, लेकिन इसमें आपका सरफेस टेंशन का उसमें क्या करता है फ्रेंड उसके साथ रहता है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बोथ हो जाएगा कैपिलरी टेंशन इन सॉइल एंड पोरोसिटी ऑफ सॉइल। ओके, सबका भी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका द यूजफुल मॉइस्चर ऑफ ए सॉइल इज इक्वल टू इट्स। तो जो फ्रेंड आपका यूजफुल मॉइस्चर ऑफ ए सॉइल इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होता है फ्रेंड आपका यूजफुल मॉइस्चर। तो फ्रेंड आपका होता है डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट विद इन द रूट जोन ऑफ ए प्लांट, ठीक है फ्रेंड यहाँ पे सबका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे बोर्ड है फ्रेंड इसमें आपका द स्टेट ऑफ द सॉइल व्हेन प्लांट फेल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट इज। तो फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि उस लेवल को उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जिसमें क्या होता है यहाँ पे व्हेन प्लांट फेल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर, मतलब उस टाइम क्या होता है प्लांट मतलब जो आपका सफिशिएंट वाटर चाहिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो मतलब नहीं खींच सकता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके फ्रेंड यहाँ पे तो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका फॉर ए स्टैंडिंग क्रॉप द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ वाटर। तो फ्रेंड आपका कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर होता है इसमें आपका बोल रहा है कि द स्टैंडिंग क्रॉप मतलब जो क्रॉप खड़ा होता है, ठीक है, बहुत सारे होता है क्रॉप मतलब गिर जाता है, यहाँ पे कोई स्टैंडिंग क्रॉप होता है द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर। तो किसके डेप्थ के इक्वल ऑफ वाटर होंगे फ्रेंड आपका, तो फ्रेंड आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, तो यूज बाय द crop in transpiration evaporation and also the
क्वांटिटी ऑफ वाटर इवापोरेट फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यूज बाय द क्रॉप इन किस में यूज होता है फिर आपका जो क्रॉप के द्वारा जो आपका वाटर हो जाता है इसमें यूज बाय यूज इन ट्रांसपायरेशन इवापोरेशन एंड ऑल्सो द क्वांटिटी ऑफ वाटर इवापोरेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल। ठीक है, जितना वाटर चाहिए फ्रेंड यही आपका क्या होता है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर होता है। ठीक है, इसके ट्रांसपिरेशन में चाहिए इवापोरेशन जो हो जाता है यहाँ पे, जो इसके अगल बगल जो सॉइल होते हैं उसमें जो इवापोरेट हो जाता है यहाँ पे, तो इस सब मिलाकर इतना आपको वाटर इसमें क्या होना चाहिए आपका कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर होगा। ठीक है, किसके क्रॉप का। ओके, सब आपका डील विद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर ए क्रॉप। तो इसमें आपका देखिए इसमें आपका बोल रहा है कंजम्पटिव, और इसके पहले यहाँ पे देखे थे फ्रेंड इसमें आपका जो दिया था इसमें आपका क्या पूछा था, कंजम्पटिव होता है, एक आपका होता है कंजुगेटिव मतलब। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड आपका यहाँ पे कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर ए क्रॉप क्या हो जाएगा, इज मेजर्ड इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया, इज मेजर्ड एज द डेप्थ ऑफ वाटर अन इरिगेटेड एरिया, may be supplied partly by precipitation and partly by आपका irrigation and option D all the above। तो फ्रेंड इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो आपका कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मतलब क्या कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर क्या करता है, तो मेजर करता है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होना चाहिए पर यूनिट एरिया में। ठीक है, उसके बाद इट मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर एंड अनइरिगेटेड एरिया, जो एरिया आप मतलब इरिगेट के उसका डेप्थ कितना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ में भी अप्लाइड पार्टली बाई आपका प्रिसिपेशन एंड पार्टली बाय द इरिगेशन, और इसमें ये भी आपका बताता है यहाँ पे कि आप मतलब कितना बारिश हुआ या कितना और इरिगेट करना है, तो ये आपका कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर का होता है। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका इफेक्टिव प्रिसिपेशन फॉर ए क्रॉप में बी डिफाइंड एज। तो इफेक्टिव आपका प्रिसिपेशन क्या होगा फ्रेंड, जो आपका मतलब जितना मतलब जो एग्जैक्ट मतलब जो आपका अमाउंट ऑफ वाटर जो क्रॉप यूज करे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपका इफेक्टिव होगा। अदरवाइज जो वाटर होगा फ्रेंड क्या होगा यहाँ पर रन ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, तो उसको हम लोग इफेक्टिव नहीं बोलेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि टोटल प्रिसिपेशन माइनस द लॉस ड्यू टू द इवापोरेशन, टोटल प्रिसिपेशन माइनस द लॉस ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन, टोटल प्रिसिपेशन ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, एंड उसके बाद यहाँ बोल रहा है इसमें आपका अवेलेबल वाटर स्टोर इन द सॉइल विद द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। तो फ्रेंड इसका राइट यहाँ पे अप्रोप्रिएट राइट यही हो जाएगा यहाँ पे कि जितना आपका वाटर इसके रूट जोन में अवेलेबल होगा उसी को हम इफेक्टिव प्रिसिपेशन बोलते हो। कि सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका द डेप्थ ऑफ राइस रूट जोन इज। तो फ्रेंड जो आपका राइस होता है, ठीक है, राइस का मतलब ऐसे बोलते हैं पैडी मतलब धान के जो पौधा होता है फ्रेंड आपका उसी का बोल रहा है राइस रूट जोन इज। तो इसका डेप्थ कितना होता है फ्रेंड यहाँ पे, तो आपका 90 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो आपका 9 का फ्रेंड आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सॉरी यहाँ पे आपका सी ने ई आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ई दिया ई ऑप्शन में आपका 90 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका बोल रहा है कि द फिल कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 25%। ठीक है, इसका फिल कैपेसिटी कितना दिया है सॉइल का 25%, its permanent wilting point is 15% and specific dye unit weight आपका कितना है 1.5। इफ द डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ द क्रॉप इज 80 सेंटीमीटर द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज। तो उस सॉइल की स्टोरेज कैपेसिटी निकालना। ओके फ्रेंड, यहाँ पे तो फ्रेंड एक फार्मूला होता है यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी निकालने का। फ्रेंड कैसे निकालते हैं यहाँ पे आपका, तो फ्रेंड जो आपका इस स्टोरेज कैपेसिटी को फ्रेंड हम बोलते हैं कि आपका अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पे उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी, या इस तरह बोल सकते हैं अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ थ्रू द प्लांट। ठीक है, मतलब कितना उसमें आपका वाटर अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे कि आपका होता है स्पेसिफिक डाई यूनिट वेट ऑफ सॉइल बाई क्या होगा आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू आपका डेप्थ कितना रूट का मतलब जो आपका क्रॉप का डेप्थ है यहाँ पे रूट जोन इंटू क्या होता है यहाँ पे फिल कैपेसिटी। ठीक है, फिल कैपेसिटी माइनस क्या होगा आपका विल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो इस फार्मूला में जस्ट आप वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ पे फ्रेंड, तो आपका यहाँ पे अवेलेबल डेप्थ या आपका स्टोरेज कैपेसिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका दिया 1.5 दिया और इसका यहाँ पे डाई यूनिट वेट, और आपका जानते हैं यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डेप्थ कितना दिया फ्रेंड इसमें आपका 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपका या फिल कैपेसिटी कितना दिया 2.5 मतलब 25% दिया हुआ है, 2.5 हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे विल्टिंग पॉइंट 0.15। ओके, तो फ्रेंड इसको सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड आपका, तो फ्रेंड इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे बोल रहा है कि if the irrigation efficiency is 18%, if the irrigation efficiency is 80%, conveyance losses are 20%, and the actual depth of water is 60 centimeter, the depth of water required at the
एट द कनाल आउटलेट। ठीक है, तो फ्रेंड बोल रहा है कि इसमें आपका जो इरिगेशन एफिशिएंसी कितना दे रहा है फ्रेंड, आपका 80%, 80% आपका इरिगेशन एफिशिएंसी है। और आपका जो कन्वेंस लॉसेस है, मतलब जो इसको वाटर को मतलब जो इसको मतलब क्या बोलते हैं ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट से मतलब दूसरे इसको फील्ड में ले जा रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें फ्रेंड आपका 20% लॉस हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें अगर इसको कन्वेंसी आपका लॉसेस कितना है तो 20% है, तो इसका इफिशियंसी इसमें कितना दे रहा है, तो इसमें फ्रेंड आपका यहाँ पे 80% भी आ रहा है। 100 माइनस 20% लॉस हो जा रहा है यहाँ पे, तो 80% आपका इफिशियंसी आ रहा है। ओके, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग कितना है आपका 60 सेंटीमीटर है। तो अगर लॉस इसमें ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग को क्या चाहिए फ्रेंड, आपका मतलब इससे ज़्यादा आपका डेप्थ चाहिए वाटरिंग। ठीक है, तभी फील्ड तक आते आते आपका यहाँ पे 60 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो फ्रेंड क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपका टोटल एक्चुअल आपका कितना है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग का क्या थोड़ा ज़्यादा डेप्थ के वाटर यहाँ पे वहाँ से क्या करना चाहिए फ्रेंड, आपको देना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे 80% आपका क्या है मतलब आपका यहाँ पे इरिगेशन इफिशियंसी है, तो यहाँ पे आपका 80 से डिवाइड कर देंगे तो फिर आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब हम लोग को जो यहाँ पे देंगे जो आपको कनाल से जो यहाँ पे मतलब वाटर क्या करेंगे यहाँ पे हम देंगे आपका 20 सेंटीमीटर डेप्थ के यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसमें कन्वेंसी लॉस मतलब इसको ले जाने में पानी जब पानी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर होता है फील्ड तक आते हैं तो इसमें आपका 20% लॉस हो जा रहा है। तो इसमें आपका एक्चुअली कितना हो रहा है यहाँ पे 80% इफिशियंसी मान के चलिए यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपका जो एक्चुअली वाटर जो सप्लाई करें यहाँ पे 20% आपका 20 सेंटीमीटर डेप्थ, तो इसमें भी आपका 80% आ रहा है एफिशिएंसी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 80 से यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो फ्रेंड आपका आ जाएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग को कितना वाटर यहाँ पे वाटर रिक्वायर्ड एट द कनाल आउटलेट, मतलब कनाल से जब इसको वाटर हम छोड़ेंगे यहाँ पे देंगे यहाँ पे तो आपका 25 सेंटीमीटर डेप्थ के वाटर हम लोग को देंगे, तब आपको फील्ड तक आते आते आपका मतलब जो एक्चुअल डेप्थ चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 25%। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड, आपका सिंपली यहाँ पे आपका 0.8 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें आपका एफिशिएंसी 20% मतलब लॉस हो जाना है, तो इसमें आपका एफिशिएंसी कितना आ रहा है यहाँ पे आपका 80%। तो इन दोनों से भाग दीजिएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे आ जाएगा 25%। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका फॉर सीरियल्स क्रॉप्स, बोल रहा है कि फॉर सीरियल्स क्रॉप द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड फॉर इरिगेशन इज। तो फ्रेंड जाते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है आपके मेथड ऑफ इरिगेशन होता है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे जैसे मैं फ्रेंड आपका यहाँ पे आपको दिया हुआ है आपका फ्री फ्लोइंग मेथड, चेक मेथड, फोरो मेथड और स्प्रिंकलिंग मेथड। ठीक है, तो फ्रेंड थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं यहाँ पे जो फ्री फ्लोइंग मेथड क्या होता है फ्रेंड आपका जब आपका जो स्लोप एरिया होता है, ठीक है, मतलब जो ढलान एरिया में जो खेती करते हैं वहाँ पे हम लोग फ्री फ्लोइंग मेथड को करते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पे चेक मेथड क्या होता है फ्रेंड यहाँ पे, तो चेक मेथड जैसे यहाँ पे आपका सीरियल्स क्रॉप हो गया, जैसे आपका व्हीट का मतलब गेहूं का जो खेती करते हैं आप देखोगे उसमें, तो उसमें हम लोग चेक मेथड करते हैं या चेक मेथड को फ्रेंड हम लोग बोलते हैं आपका बेसिन मेथड। ठीक है, चेक फ्लोडिंग मेथड होता है यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ऑर्चिड या जो सीरियल्स क्रॉप के लिए यहाँ पे यूज होता है। ओके, तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चेक मेथड हो जाएगा। फोरो मेथड क्या होता है फ्रेंड यहाँ पे, फोरो मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे एक मतलब इस तरह समझ सकते हैं नारी। ठीक है, नारी मतलब इसको फोरो बनाकर इसमें हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो इसमें फ्रेंड आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है फोरो और एक होता है आपका बॉर्डर। ठीक है, तो फोरो और बॉर्डर दोनों मतलब सेम है, लेकिन डिफरेंस इसमें है फ्रेंड यहाँ पे आप देखे होंगे जैसे आलू का खेती। ठीक है, आप एक्चुअली जितने सारे लोग हैं यहाँ पे यूपी बिहार अदर सब देखे होंगे यहाँ पे आलू का खेती होता है फ्रेंड यहाँ पे। तो एक क्या करते हैं उसकी मेरी पर हम लोग मतलब आलू, ठीक है, आलू जिसे पोटोटे बोलते हैं यहाँ पे, इसको ऊपर डाल देते हैं यहाँ पे और इसकी साइड में हम लोग वाटर यहाँ से मतलब सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड उसको हम लोग बोलते हैं आपका फोरो इरिगेशन बोलते हैं। ओके, और एक होता है कि मतलब जो मतलब हम फोरो बना रहे हैं यहाँ पे जो आपको मतलब यहाँ पे नाली टाइप के बना रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो वाटर दे रहे हैं यहाँ पे और इसकी साइड में यहाँ पे छोड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको फोरो और इसको बोलते हैं बॉर्डर। ओके, और स्प्रिंकलिंग मेथड क्या होता है फ्रेंड कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसको फ्रेंड उस जगह जो जैसे अंडुलेटिंग एरिया होगा, ठीक है, जहाँ मतलब उबड़ खाबड़ जमीन होगा, ठीक है, और जैसे सैंडी सॉइल होगा तो उस टाइप हम लोग स्प्रिंकलिंग मेथड को यूज करते हैं। ओके, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है आपका हो जाएगा चेक मेथड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड यहाँ पे फॉर स्टैंडिंग क्रॉप इन अंडुलेटिंग सैंडी फील्ड। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पे फॉर स्टैंडिंग क्रॉप मतलब क्रॉप क्या है फ्रेंड आपका स्टैंडिंग है, खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, इन अंडुलेटिंग सैंडी फील्ड जहाँ पे आपका क्या जमीन मतलब क्या आपका लेवल में नहीं है, ठीक है, अंडुलेटिंग है वहाँ पे। उसके बाद आपका सैंडी फील्ड है द बेस्ट मेथड फॉर इरिगेशन इज, तो उस जगह हम लोग कौन से मेथड को यूज करेंगे फ्रेंड हम लोग, तो फ्रेंड उस जगह हम लोग आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे एक पाइप रहता है, इसमें फ्रेंड आपका यहाँ पे इस तरह वाटर क्या होता है मतलब एक बोलते हैं आर्टिफिशियल बारिश की तरह वहाँ पे क्या होता है आपका इरिगेशन होता है। ओके, तो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे बोर्ड है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से पिक करना आपका कौन सा आपका जो स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड आपका इनकरेक्ट। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है इसमें आपका देखिए आपका स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि
In free flowing irrigation, water is admitted at one corner of a field and is allowed to spread over the entire, ठीक है, एरिया। तो बिल्कुल सही है। फ्री फ्लोइंग में क्या करते हैं, आपके एक कर्नर से हम लोग वाटर डालते हैं और ये वाटर क्या करता है, पूरे इंटायर एरिया को क्या करता है, कवर कर लेता है। तो फ्रेंड कब कब करेगा, जैसे आपका ढलान एरिया पर रहेगा, मतलब स्लोप लैंड रहेगा, तभी आपका यहाँ से पानी डालिएगा तो पूरा यहाँ से इरिगेट होते हुए इसके नीचे तक आ जाएगा। ओके, तो आपका स्टेटमेंट सही है। उसके बाद फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे, इन चेक मेथड ऑफ इरिगेशन द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर आपका कंपार्टमेंट एंड वाटर इज एडमिटेड टू ईच टर्न, ठीक है। तो आप जानते हो, देखेंगे फ्रेंड, जैसे मान लीजिए आपका फील्ड हुआ यहाँ पे, तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में जितना मतलब रिक्वायरमेंट होगा उसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वाटर डालते हैं, फुल हो जाने के फिर यहाँ पे इसको मतलब जो इसको डालते हैं, फिर इसमें डालते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, जो हम लोग इरिगेशन करते हैं उसको बोलते हैं चेक मेथड, ठीक है। तो वही बोलते हैं चेक मेथड ऑफ इरिगेशन, द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर कंपार्टमेंट एंड वाटर इज एडमिटेड टू ईच इन टर्न, ठीक है। और बारी बारी से एक एक मतलब जो कंपार्टमेंट में डालते हैं। ओके, तो भी आपका स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बोल रहा है, इन फरो इरिगेशन वाटर इज एडमिटेड बिटवीन द रो ऑफ ए प्लांट इन ए फील्ड, ठीक है, मतलब बिटवीन रो, जैसे यहाँ पे इस टाइप, तो मान के चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे आपको मतलब क्रॉप लगा दिए, इस जगह क्रॉप लगा दिए, तो इसके बिटवीन वाटर हम लोग डालते हैं, ठीक है। या फ्रेंड सॉरी, यहाँ पे ये आपका बॉर्डर का हो जाएगा, यहाँ पे जैसे वाटर यहाँ पर डाल दिए यहाँ पे, तो मान के चले हम लोग इसमें क्रॉप लगाए, इसमें क्रॉप लगाए, इसमें क्रॉप लगाए, तो इसी में क्या करेंगे हम लोग, आपको वाटर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो वही बोला कि इन फॉलो इरिगेशन वाटर इज एडमिटेड बिटवीन द रो ऑफ ए प्लांट इन द फील्ड, ठीक है। जहाँ पे प्लांट होगा यहीं पे हम लोग इसके मतलब रो में आपको पानी डालते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया फॉलो इरिगेशन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसमें से आपका कोई भी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका the intensity of irrigation means, बोल रहा है कि the intensity of irrigation mean, तो क्या होता है फ्रेंड, इसका मीनिंग होता है आपका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो फ्रेंड बोल रहा है इसमें आपका परसेंटेज ऑफ कल्टरेबल कमांड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली, ठीक है। जो आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है फ्रेंड, इसका मतलब होता है आपका परसेंटेज ऑफ कल्टरेबल कमांड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ओके, तो 15 का फ्रेंड आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका इरिगेशन कैनाल आर जनरली अलाइन अलोंग। तो फ्रेंड जो आपका इरिगेशन कैनाल होता है, इसको जब अलाइन करते हैं यहाँ पे, तो जनरली किसके अलोंग अलाइन करते हैं फ्रेंड हम लोग, देखिए रिज लाइन दिया हुआ ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन बी आपका कंटोर लाइन, वैली लाइन और आपका स्टेट लाइन। तो फ्रेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको रिमेंबर कर लीजिए। यहाँ पे इरिगेशन कैनाल आर जनरली अलाइन अलोंग, तो किसके अलोंग हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो रिज लाइन के अलोंग हो जाएगा। ओके, सो आपका 16 का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, canal constructed for draining of water from water legged area are known as। तो फ्रेंड मतलब बोल रहा है कि कनाल कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रेनिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर लॉगेड एरिया, मतलब उस कनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे फ्रेंड जिस एरिया में आपका मतलब आपका क्या है, वाटर लॉगन एरिया है, और उस एरिया में कनाल को कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर ड्रेन ऑफ वाटर, मतलब लॉगन एरिया से वाटर को उस कनाल में क्या करते हैं फ्रेंड, उसको डाइवर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस कनाल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका ऑप्शन लिया हुआ है ड्रेन्स, उसके बाद ऑप्शन बी इंडोनेशन कनाल, वैली कनाल, कंटोर कनाल एंड ऑप्शन ई बोर्ड आपका रिच कनाल। तो फ्रेंड उसको हम लोग बोलते हैं आपको यहाँ पे ड्रेन्स कनाल, ठीक है, मतलब ड्रेन करते हैं यहाँ पे वाटर को, मानिए वहां से क्या कर निकालते हैं बाहर, ठीक है, तो ड्रेन के द्वारा, तो उस कनाल को हम लोग ड्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कैनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम आइस फील्ड या इसको परनियल रिवर्स आर नॉन एज canal taken off from ice field perennial rivers are known as, ठीक है फ्रेंड। तो उसको क्या बोलते हैं, उस कैनाल को क्या बोलते हैं हम लोग, जिससे क्या होता है फिर आपका कैनाल टेक ऑफ फ्रॉम आइस फील्ड परनियल रिवर आर नॉन एज। तो फ्रेंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है इसमें आपका परनियल रिवर, ठीक है। तो परनियल रिवर में क्या होता है फ्रेंड इसमें आपका, तो मतलब ऐसा कनाल जिसमें क्या होता है आपका हमेशा मतलब आपके उसमें वाटर आए, ठीक है, उसके थ्रू मतलब वाटर क्या होता है उसमें रनिंग करता है, उसी को हम लोग परनियल मतलब हमेशा सालों भर, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे परनियल कैनाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम ही हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका कैनाल टेकन ऑफ फ्रॉम आइस फेड परनियल रिवर्स आर नॉन एज परनियल कैनाल। ओके, सबका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका फॉर डाइवर्सन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ रिवर द टाइप ऑफ कैनाल कंस्ट्रक्टेड इज। तो हम लोग किस टाइप के कैनाल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड इसमें बोल रहा है इसमें आपका, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है आपका रिज कैनाल, उसके बाद बोल रहा है इसमें परनियल कैनाल, उसके बाद बोल रहा है इंडुडेशन
कनाल और ऑप्शन डी आपका बोल रहा है केनाल। ठीक है, तो फ्रेंड इसको बोलते हैं इनअंडुलेशन कनाल। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। इनअंडुलेशन कनाल क्या होता है फिर आपका? फॉर डाइवर्सन ऑफ फ्लोड वाटर ऑफ रिवर द टाइप ऑफ कनाल। मतलब जानते हो कि आप जानते हैं कि मतलब जो फ्लड आ जाता है वहाँ पे, ठीक है, तो क्या करते हैं वाटर को हम लोग मतलब डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरे यहाँ पे जो मतलब एक सब्सिडी कनाल को बनाया जाता है यहाँ पे, उसका काम ही होता है कि अगर फ्लड आ जाएगा यहाँ पे रिवर में यहाँ पे, तो उसको डाइवर्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आपका अनअंडुलेशन कनाल। ओके, सो आपका सी विल बी द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखे होंगे यहाँ पे एक सब्सिडी कनाल साइड में रहता है यहाँ पे, कि अगर रिवर में फ्लड आ जाएगा मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा तो उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोर्ड है इसमें आपका पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ कैनाल सिस्टम फ्रॉम द फ्लोइंग। मतलब इसमें सीक्वेंस कौन कौन सा होता है फ्रेंड यहाँ पे जब कनाल को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले फ्रेंड इसमें आपका क्या होता है यहाँ पे, तो पहला तो आपका हो जाएगा यहाँ पे हेड वर्क। ठीक है, पहले क्या होगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, सबसे पहले आपका होता है यहाँ पे हेड वर्क। ठीक है, उसके बाद आपका फ्रेंड क्या होता है, मेन कैनाल होता है, हेडवर्क मेन। ठीक है, उसके बाद आपका केनाल ब्रांच होता है, उसके बाद केनाल डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, उसके बाद माइनर होता है। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है फ्रेंड आपका हेडवर्क होता है पहले, उसके बाद हेडवर्क मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, और उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, उसके बाद माइनर कैनाल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछ दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड इरिगेशन के जितना यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं आपका सभी ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका 150 टोटल आपका 150 मतलब एमसीक्यू। ओके, तो एमसीक्यू मतलब 150 यहाँ पे सोच रहे हैं कि जानते हैं कि आरओ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आपका रिपीटेड मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इफ वाटर टेबल इज कंपेरेटिवली हाई द इरिगेशन कैनाल बिकम यूजलेस ड्यू टू। तो फिर अगर आपका यहाँ पे वाटर टेबल हाई हो जाएगा तो बोल रहा है यहाँ पे कनाल बिकम यूजलेस ड्यू टू, तो किसके कारण जो आपका कनाल क्या होगा, यूजलेस हो जाएगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया बोल रहा है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सीपेज। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ सीपेज ऑब्वियसली है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सीपेज होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो हाइट मतलब इसमें जो आपका वाटर टेबल क्या हो जाएगा, इसमें हाई हो जाएगा। ठीक है, वाटर लॉगिंग ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया, जिस एरिया में अगर मतलब खेती करना उसमें वाटर लॉगिंग हो जाएगा तो उसको हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अनसर्टेन वाटर डिमांड। ठीक है, उसके बाद मतलब अनसर्टेन वाटर डिमांड ज्यादा हो जाएगा, इसमें आपका स्प्रेड अप मलेरिया। ठीक है, मलेरिया मतलब फैलने की खतरा हो जाएगा यहाँ पे, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फिर इन सभी के कारण क्या होगा, इन सभी कारण द इरिगेशन कैनाल बिकम यूजलेस। ठीक है, सो आपका ई विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से पिक करना आपका कौन सा जो आपका स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट। ओके, तो फिर इसमें बोल रहा है इसमें आपका बोल रहा है इसमें कल्ट्रेबल कमांड एरिया इज द ग्रॉस एरिया ऑफ एन इरिगेशन कैनाल सिस्टम लेस। तो इसमें लेस किसमें होगा फ्रेंड, इसमें आपका बोल रहा है पिक अप द इनकरेक्ट एरिया। ठीक है, तो इसमें आपका फ्रेंड यहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया, अल्कैलिन एरिया, फॉरेस्ट एरिया, तो फिर इन सभी में आपका लेस होगा, लेकिन इसमें फ्लो लेन में क्या होगा फिर आपका यहाँ पे लेस नहीं होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर, आपका इनकरेक्ट एरिया है। ठीक है, मतलब इनकरेक्ट आपका मतलब ऑप्शन है। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर फ्लो लेन। ठीक है, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका वाटर शेड लाइन इज अबंडेंट फॉर अलाइनिंग एन इरिगेशन कैनाल इफ। तो बोल रहा है कि वाटर शेड लाइन इज अबंडेंट फॉर अलाइनिंग एन इरिगेशन कैनाल इफ, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका ऑप्शन फिर यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका वाटर शेड फॉर्म्स ए शार्प लूप, कैनाल हैज टू टेक ऑफ फ्रॉम ए रिवर, टाउन एंड विलेज आर लोकेटेड ऑन द वाटर शेड लाइन, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फिर आपका यहाँ पे वाटर शेड लाइन इज अबंडेंट फॉर अलाइनिंग एन इरिगेशन कैनाल इफ, तो क्या करेंगे इसमें आपका अबंडेंट हो जाता है। ठीक है, इसका अलाइनिंग यहाँ पे इस कारण यहाँ पे वाटर शेड फ्रॉम द शार्प लूप हो जाएगा यहाँ पे, कैनाल हैज टू टेक ऑफ फ्रॉम द रिवर, उसके बाद टाउन एंड विलेज आर लोकेटेड ऑन द वाटर शेड लाइन। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑल द अबव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से आपका देखना है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट का आपका फ्रेंड करेक्ट है। ओके, तो फ्रेंड बोल रहा है इसमें आपका द कैनाल सिस्टम एंड द ड्रेनेज सिस्टम आर आपका कंपलमेंट्री। ठीक है, तो बिल्कुल सही, जो कैनाल सिस्टम एंड ड्रेनेज सिस्टम क्या एक दूसरे कंपलमेंट्री है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे कैनाल सिस्टम रन्स ऑन ए रिज गेट डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर चैनल एंड स्प्रेड इट्स वाटर ऑन द लैंड, ये भी सही आपका यहाँ पे। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी द ड्रेनेज सिस्टम रन्स अलोंग द लोएस्ट लाइन। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम रन्स अलोंग द लोएस्ट लाइन, कलेक्ट ड्रेनेज वाटर फ्रॉम द स्लोप एंड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। ठीक है, तो ये भी इसका सही है इसका स्टेटमेंट। उसके बाद फिर यहाँ पे बोल रहा है इसमें आपका यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल द अबव, तो फिर आपका सभी स्टेटमेंट सही, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है इसमें आपका पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, तो फिर इसमें आपका पिक करना है कौन सा आपका
करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो देखते हैं फिर यहाँ पे खासकर सभी का डिफिनेशन दिया हुआ इसमें आपका ड्यूटी ऑफ ए कनाल वाटर इज ड्यूटी ऑफ कनाल वाटर इज डिफाइंड एज द टोटल एरिया इरिगेटेड बाय द डिस्चार्ज एवरेजिंग 1 यूनिट ड्यूरिंग द बेस पीरियड ऑफ द ड्यूटी। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे ड्यूटी का आपका डिफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे 1 क्यूबिक से क्या होता है फिर 1 यूनिट डिस्चार्ज से क्या होता है आपका 1 क्यूबिक आपका एरिया यहाँ पे आपका डिस्चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे ड्यूटी ऑफ कनाल वाटर डिफाइन है द टोटल एरिया इरिगेटेड बाय द डिस्चार्ज, मतलब जितना एरिया होता है किसके द्वारा डिस्चार्ज बाय एवरेज 1 यूनिट ड्यूरिंग द बेस पीरियड। ठीक है, इसके बेस पीरियड में आपका 1 क्यूबिक से जितना डिस्चार्ज हो रहा है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं आपका ड्यूटी बोलते हैं। ओके, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे ड्यूटी ऑफ कनाल वाटर इज यूजुअली कैलकुलेटेड एट द हेड डिस्चार्ज ऑफ ए चैनल। ठीक है, जितना आपका हेड डिस्चार्ज होगा चैनल से उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो जानते हैं यहाँ पे जो आपका ड्यूटी क्या होता है फिर यहाँ पे फील्ड में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे ड्यूटी ऑफ ए कैनाल वाटर एट द हेड ऑफ ए चैनल एंड एट द आउटलेट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटरी डिफर कंसिडरेबली ड्यू टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ वाटर। बिल्कुल से यहाँ पे क्या करता है फिर क्या करता है डिफर कर जाता है। क्यों, अब जानते हैं यहाँ पे जो अगर फिर यहाँ पे आपका जो ड्यूटी होगा यहाँ पे कैनाल हेड पे ज्यादा होगा लेकिन फील्ड में क्या होगा फिर आपका वहाँ पे लेस हो जाएगा। तो कैसे डिफर करें यहाँ पे, तो डिफर कंसिडरली ड्यू टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, जो आपका प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ वाटर के कारण क्या होता है इसके ड्यूटी में मतलब वेरिएशन आता है, चेंज आता है। ओके, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर एट द आउटलेट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटरी इज जनरली नॉन एज आउटलेट फैक्टर या आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। ओके, तो ये भी सही है यहाँ पे। और उसके बाद ऑप्शन डी ऑल द अबव, तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा सभी। आपका यहाँ पे जो ऑप्शन क्या है करेक्ट है, सो डी विल बी द राइट, आपका ए विल बी द राइट आंसर ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इफ डेल इज द डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर, बी इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ ए बेस पीरियड and D is the duty in hectare per cubic, the relationship which hold good is। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है इसमें आपका जो आपका देखना है यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर में देखना होता है। ओके, तो फिर यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपका डेल है यहाँ पे डेल इज द डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर। जब मीटर में यहाँ पे तो क्या हो जाए फिर आपका 8.64 इंटू बी बाई क्या हो जाएगा डी। ठीक है, सो आपका डी विल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहीं पे फ्रेंड आपका डेप्थ अगर सेंटीमीटर में रहता है यहाँ पे तो क्या हो जाता है आपका 864 इंटू बी बाई कितना हो जाता है डी हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर 26 का क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे आपका डी विल द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन नॉर्थ इंडियन प्लांट्स ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर व्हीट इज। तो फ्रेंड आपका व्हीट के लिए आपका ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या पे आपका तो नॉर्थ इंडिया प्लेन में। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया का मैदानी क्षेत्र है उसमें जो हम लोग व्हीट को यहाँ पे जो मतलब प्लांट करते हैं यहाँ पे तो उसमें आपका ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग कितना होता है। ओके, फिर यहाँ पे पूछ रहा है तो फिर इसमें कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका होता है 13.5 सेंटीमीटर। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, राइस पूछा तो आपका 19 सेंटीमीटर हो जाता है यहाँ पे, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर 30.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर ए राइस क्रॉप इज। तो राइस क्रॉप के लिए फ्रेंड आपका यहाँ पे 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका फिर द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर ए क्रॉप इज 15.12 सेंटीमीटर। द आउटलेट फैक्टर फॉर द क्रॉप फॉर द 4 वीक पीरियड इन हेक्टेयर पर क्यूबिक इज। तो फिर यहाँ पे आउटलेट फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो आउटलेट फैक्टर मीन्स क्या हम लोग को निकालना आपका ड्यूटी निकालना। ओके, तो फिर ड्यूटी का यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे ड्यूटी क्या होता है डी इक्वल टू होता है यहाँ पे देखना है फिर आपका यहाँ पे वाटरिंग फॉर ए क्रॉप इतना सेंटीमीटर, मतलब इसका डेल का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हो इसलिए हम लोग फॉर्मूला कौन यूज करेंगे आपका तो 864 इंटू बी बाई आपका यहाँ पे डेल यूज करेंगे। ओके, तो सबका वैल्यू दिया हुआ है इसमें आपका जो बेस पीरियड कितना दिया है इसमें आपका फ्रेंड तो 4 वीक दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 वीक मतलब आपका 28 डेज। तो फिर इसको वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे आपका ड्यूटी यहाँ पे क्या निकालना है आउटलेट फैक्टर मतलब ड्यूटी निकालना है यहाँ पे तो 864 इंटू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 वीक मतलब 28 डेज बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 15.12। ठीक है, तो फिर आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे 1600 क्यूबिक हेक्टर पर क्यूबिक। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। फिर इसको याद रखना है यहाँ पे हेक्टर पर क्यूबिक होता है। ठीक है, हेक्टर पर क्यूबिक होता है आपका यहाँ पे ड्यूटी। ओके, तो यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिर इसमें आपका बोल रहा है कि आउटलेट डिस्चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप इज। तो आउटलेट डिस्चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप क्या होता है फिर यहाँ पे तो देखिएगा इसमें आपका डिफिनेशन दिया हुआ आउटलेट डिस्चार्ज का यहाँ पे तो आउटलेट क्रॉप एरिया इन हेक्टेयर्स बाई आउटलेट फैक्टर
ऑफ द क्रॉप इन हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया फ्रेंड इसमें आपका, तो ऑप्शन बी बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका आउटलेट फैक्टर ऑफ द क्रॉप इन हेक्टेयर पर क्यूबिक बाई टोटल क्रॉप एरिया इन हेक्टेयर, ठीक है। और ऑप्शन सी बोल रहा है टोटल क्रॉप एरिया इन हेक्टेयर मल्टीप्लाइड बाय द आउटलेट फैक्टर ऑफ द क्रॉप, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड आपका बुक में आपका इसका राइट आंसर नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है, लेकिन फ्रेंड यहाँ आपका पूछ आउटलेट डिस्चार्ज, ठीक है। तो आउटलेट डिस्चार्ज, तो फ्रेंड जो आउटलेट फैक्टर निकालते क्या होता है फ्रेंड आपका, मतलब एरिया इरिगेटेड बता क्या होता है आपका आउटलेट डिस्चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे आउटलेट डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एरिया, मतलब टोटल क्रॉप एरिया इन हेक्टेयर बाई क्या हो जाएगा आपका आउटलेट फैक्टर हो जाएगा, ओके। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर फ्रेंड आपका ए विल बी द राइट आंसर होगा। आपका क्या है यहाँ पे कमेंट, मतलब राय है आपका इस क्वेश्चन पे कमेंट करें यहाँ पे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ओके फ्रेंड यहाँ पे। तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। 30 MCQ प्रोवाइड किया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे जल्दी फ्रेंड, इसमें हम लोग 30 देखें, ओके। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा मतलब तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से फ्रेंड सब्सक्राइब करें, ओके। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।